तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है ना। रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ओके, तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मैकेनिक्स देखते हैं, साइंस देखते हैं, ये सब होता क्या है, क्योंकि ये बेस जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो देखना, तो रिलेटिविटी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है मैंने डिफाइन कर दिया, सब कुछ जानते हैं, थोड़ा ऐसे ओवरव्यू में दे देता हूँ। तो साइंस देखिए क्या होता है, अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस कहते हैं। यानी जैसे टू नो द डेफिनेशन ऑफ साइंस, जानना ही क्या है, विज्ञान है, साइंस है। यानी सिस्टमैटिकली ढंग से कोई बॉडी के बारे में जानकारी होती है, वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस कहते हैं। बचपन में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिखा हूँ, क्योंकि आप अब 11th-12th में नहीं बल्कि ग्रेजुएशन में है आप लोग, ठीक है ना। तो फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स one of the most fundamental scientific disciplines, and its main goal is to be understand how the universe behaves। यानी ये क्या है, फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन का एक क्या होता है, गोल होता है, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है। या आपने ये पढ़ा था, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ये भी पढ़ा था 11th में। या तो ये पढ़ा था, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। जितने फॉर्म में एनर्जी होती है वो और इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उनके स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा दूसरे टाइप से डिफाइन किया हूँ, वन ऑफ द फंडामेंटल, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन। ये किसी भी फंडामेंटल साइंटिफिक का ये वो डिसिप्लिन है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो यूनिवर्स है वो कैसे बिहेव करता है, हाउ द बिहेव यूनिवर्स। ठीक। मैकेनिक्स देखिए क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, द एरिया ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की एरिया होती है, द एरिया ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये मैकेनिक्स क्या होता है, एरिया ऑफ फिजिक्स होती है जिसमें जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है किस तरीके से क्या होता है कि ये मोशन करता है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है, जिसमें मोशन के बारे में हम क्या करते हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो क्या होता है, मैकेनिक्स होता है। तो अब देखिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स देखते हैं। जो मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे देखना आप लोग, मैंने ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स डाला और इधर जो एरो बनाया हूँ ये स्पीड का बनाया हूँ और इधर साइज का बनाया हूँ एरो। इधर किसका बनाया हूँ, इधर साइज का है, इधर स्पीड का है। अगर स्पीड देखना, स्पीड ये क्या है, स्पीड है, स्पीड दिखा है। अगर जो स्पीड है वो क्या, स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट की लेस हो। ध्यान सुनना, मैं ऐसे चलूंगा और ऐसे चलूंगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की स्पीड से कम होती है, वो क्या होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। और साइज क्या होता है उसकी, साइज लार्जर देन 10⁻⁹ मीटर। यानी जैसे ये क्या है, प्लैनेट वगैरह है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, खगोलीय ऑब्जेक्ट हैं, सेलेस्टियल बॉडी जितने भी हैं,
सेलेस्टियल बॉडीज जितने हैं सभी क्या किस में आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में। जो डेली लाइफ में हम पढ़ते हैं कि ना, पढ़ते हैं, जो हम अपने आंखों से देखते हैं, जिसको ऑब्जर्व कर लेते हैं आसानी से, वो सब किस में आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। बेटा समझ रहे हो ना, जिसकी लाइट से स्पीड कम हो और क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या हो, बड़ा हो, जैसे ट्रक का चलना, कार का चलना, आपका चलना, ठीक है ना। तो ये सारे चीज किस में आएंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में आएंगे। लेकिन जब जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड से चले, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जैसे क्या कहते हैं कि जितने भी लाइट रेज होती है, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब से रेज निकलती है, और इसकी साइज भी क्या हो, बड़ी हो, फॉर लार्जर देन 10⁻⁹ मीटर, जितने भी क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट निकलती है, जैसे रॉड हो गया, बल्ब हो गया, जो भी हो, उसकी साइज बड़ी होती है, लेकिन स्पीड जो होती है उसकी कितनी होती है बताइए, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है, उसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। ओके, अगर देखिए एक बात और, अगर यहाँ पर देखिए, अगर उसकी स्पीड क्या हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लेस हो, लेकिन उसका जो साइज हो वो भी स्मॉल हो, यानी 10⁻⁹ मीटर से कम का हो, यानी एटॉमिक लेवल का हो, एटम से भी कम का हो, तो उसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स आपने सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं। तो क्या 10⁻⁹ मीटर से इसकी साइज कम हो और स्पीड क्या हो, कम हो, उसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन अगर इसी की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, साइज उतनी ही रहने दिया जाए, तो उसको क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं हम लोग। तो हम इस पेपर में इसी की बात करेंगे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात करेंगे, जिसकी जो स्पीड ऑफ लाइट हो, वो जिसकी जो वेलोसिटी हो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, और साइज क्या हो 10⁻⁹ मीटर से ग्रेटर हो, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं हो, जो पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम इस पेपर में। ओके बच्चों, तो चलिए, ये था क्लासिफिकेशन, आपको पता चला मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मैकेनिक कितने पार्ट में होते हैं, मैकेनिक्स के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। मैकेनिक्स में दो पार्ट, एक स्टैटिक्स होता है और दूसरा डायनामिक्स होता है। स्टैटिक मतलब रेस्ट में होता है, डायनामिक मतलब मोशन में होता है। और डायनामिक्स में दो पार्ट होते हैं, एक काइनेमेटिक्स होता है, दूसरा काइनेटिक्स होता है। ठीक, सब इंटरमीडिएट पढ़े हैं, ठीक है ना, या बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया गया होगा, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स देखो क्या डिफाइन किया हुआ है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ बॉडी एट रेस्ट, यानी किसी बॉडी का जो बिहेवियर हो वो कैसा हो, रेस्ट में हो, अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस, जो वेरियस फोर्सेस है उसके अंडर में बॉडी का बिहेवियर कैसा हो, रेस्ट में हो, दैट आर इन इक्विलिब्रियम, यानी वो क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, उसे हम क्या बोले, स्टैटिक्स बोलेंगे। जैसे बुक लाइंग ऑन द टेबल, कोई क्या कहते हैं कि टेबल है, टेबल पर क्या है कि ये बुक रखा हुआ है, तो बुक रखा है तो बुक क्या है, रेस्ट में है, 2 दिन बाद आओगे फिर वहीं में मिलेगा, ठीक है ना। और डायनेमिक्स में दो चीजें, डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। डायनेमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को डायनेमिक्स कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक काइनेमेटिक्स होता है, दूसरा काइनेटिक्स होता है। काइनेमेटिक्स क्या होता है, पढ़ते तो वही चीज है, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इट डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हाउ ऑब्जेक्ट मूव, यानी काइनेमेटिक्स क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है, लेकिन उस कारण का पता नहीं लगाते हम, बात नहीं करते हैं जिसके कारण ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा, हाउ ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, इसके बारे में हम पता नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो काइनेमेटिक्स होगा। लेकिन काइनेटिक्स क्या होता है, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडरिंग द फोर्स,
यहाँ पे फोर्स कंसीडर नहीं करते थे, यहाँ पे क्या करना पड़ता था, कंसीडर करना पड़ता था। फोर्स एक्टिंग ऑन इट, व्हाई ऑब्जेक्ट मूव, मूव क्यों, ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा, इसके बारे में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और इसमें हम लोग इस कारण का पता नहीं लगाते थे जिसके कारण वो क्या है, मूव कर रहा है, मतलब वो क्या क्यों मूव कर रहा है, इसके बारे में नहीं जानते थे। और यहाँ हमको जानना तो व्हाई ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, कंसीडर करेंगे उस फोर्स को। ओके, तो अब देखिए ये हो गया। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्या होता है, जो मोशन होता है, मोशन होता है। मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होती रहे विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट किस में कहा जाता है, मोशन में कहा जाता है। मोशन रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन, मोशन रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज नोन एज मोशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में कहेंगे बच्चों। अब रेस्ट क्या होता है, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना चेंज हो उसे रेस्ट में कहेंगे। किस में कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। अगर मैं कहूं ये बुक है, बुक रखी है, बुक रख दिए आप मेज पर, मेज पर आप रख दिए, 2 दिन बाद आओ तो फिर भी वो वही रहेगी, पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना। स्टार पॉइंट देखिए, अब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर नॉट डिफाइंड, जो अब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट जो है वो डिफाइन नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों पढ़ते हैं और वो होता क्या है, हम आगे की क्लास में वही चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ मोशन एब्सोल्युटली अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टार, स्पेस इज होमोजेनियस, स्पेस क्या होता है, होमोजेनियस होता है। यू कैन चूज एनी पॉइंट इन द स्पेस एज ओरिजिन, स्पेस में कोई भी पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते